20,000 रुपए की नौकरी भी साला लगती है तो इंटरव्यू लिया जाता है उसका। 20,000 रुपए की नौकरी पे रखने के लिए भी मालिक पूछता है कि ये औकात है इसकी 20,000 रुपए देने की, तभी रखेंगे इसको। हेलो, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नौकरी अगर 1 लाख रुपए की हो तो सवाल और खतरनाक हो जाते हैं। 5 लाख की नौकरी के लिए और खतरनाक सवाल दागे जाते हैं। यहां तो जिंदगी बदल रही है सर, तो यहां पे सवाल दागे जाएंगे कि नहीं? हाँ, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आएगा, ये लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी। मायूस मत होना दोस्त, हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं सारे, मैं और आप। और मिडिल क्लास फैमिली के लोगों के पास ज्यादा कुछ करने को होता नहीं है यार। 2 तरीके से आदमी पैसे कमाता है, या तो बहुत पढ़ा लिखा हो जाए या अमीर घर के पैदा हो जाए, बस। या तो बहुत पढ़ लिख जाए, IAS IPS हो जाए, या किसी अमीर बाप की संतान हो जाए। और वो दोनों ही चीजें हमारे साथ होनी थी जो हो जाती है अब तक। जहां पैदा होने थे साला होली है, दोबारा तो होंगे नहीं अब वहां पैदा। जहां पैदा होने थे वहां होली है। जितना पढ़ने थे वो पढ़ लिए। अब जिंदगी कैसे बदलेगी? जब आप बदलेंगे, नहीं तो नहीं बदलेगी यार। कमाई कभी भी आपकी पर्सनैलिटी से ज्यादा छलांग नहीं लगाती। वाह वाह, क्या जबरदस्त बात है। आपकी कमाई कभी आपकी पर्सनैलिटी से ज्यादा कूदती नहीं है। आप लोग मिलता हूं मैं, सर पैसे कमाते हैं, तो लोग सब पैसे क्यों कमाते हैं? सर किस्मत बड़ी खराब है, मेहनत तो बड़ी करता हूं, कमाता कम हूं। तो मैं बोलता हूं गलत है। आदमी अपनी औकात के बराबर ही पैसे कमाता है। इनकम विल नॉट फार एक्सीड पर्सनल डेवलपमेंट। कभी कभी आपकी कमाई आपकी ऑप्स ज्यादा चली जाती है, लेकिन अगर आप खुद पे काम नहीं करते तो वो लौट के वापस आ जाते हैं। कहते हैं कि अगर आप पूरी दुनिया की दौलत को आप इकट्ठा कर लें और सब दोस्तों में, सब लोगों में बराबर बराबर बांट दें, तो कुछ समय के बाद वो उन पॉकेट में लौट जाती है जहां से निकल के आई। पैसे कमाना और कमाते रहना दोनों अलग अलग बातें हैं। कमाना और कमाते रहना अलग अलग बातें हैं। जब तक आप खुद पे काम नहीं करते आपको पैसे आने चालू। 80% लोग हमारी तरह ही बैठे होंगे यहाँ पे, जो सिर्फ इस उम्मीद में थे कि रिपोर्ट कार्ड में रेड लाइन तो नहीं लग रही। मैं गलत तो नहीं कह रहा। मुझे आज भी याद है 12th का जब रिजल्ट आया मेरा CBSE का, तो मैं अपने घर में सो रहा था, बहुत नर्वस था क्योंकि डर लग रहा था कि फेल ना हो जाए। तो मेरी बुआ जी का लड़का, उनका नाम विशाल है, तो विशाल आया और दरवाजे पे नॉक किया। तो उसने बोला तेरा रिजल्ट आ गया। मैंने पहले झूठ से पूछा पास हूं? नंबर कौन पूछ रहा था? तो उसने बोला तू पास हो गया। तो मैंने बोला तू एक बार दोबारा देख के आ, मैं घर से नहीं निकलूंगा तब तक। उसने बोला मैंने अच्छे से चेक किया है। मैंने कहा तू एक बार अच्छे से चेक कर, वो अंडरलाइन लगा के देख, रोल नंबर के आगे मेरा ही नाम लिखा हुआ है, मैं पक्का पास हूं। उसने बोला भाई मैं अच्छे से दिखाया हूं क्योंकि मुझे तुझसे ज्यादा शक था। तो तू पास है। उन लाखों लोगों की तरफ मत देखना यहां से निकलने के बाद जिनके जीवन में अंधकार है। उन लाखों लोगों की तरफ मत देखना जिनको आशा की कोई किरण नजर नहीं आती। उन थोड़े से लोगों को इतिहास में देखना जिन्होंने सफलता पाई। उन बीजों को मत देखना जो वृक्ष नहीं बन गए, सड़ गए, समाप्त हो गए, नष्ट हो गए। उन बीजों को देखना जो विकास को उपलब्ध हुए। और स्मरण रखें, उन बीजों को जो संभव हुआ वो प्रत्येक बीज को संभव है। एक मनुष्य को जो संभव हुआ वो दूसरे हर एक मनुष्य को संभव है। भगवान की कक्षा में कोई विरोध नहीं है। भगवान के लिए सब बीज एक जैसे हैं, लेकिन बनता वही है जो कुछ होने के लिए तैयार है। मैं आपको बताना चाहता हूं अपनी पूरी जिम्मेदारी और बड़ी ईमानदारी के साथ कि आप कमाल कर सकते हैं सर।